चलो 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 छोटू, पहली बार आ रहा तू खेत। चलो तेरे को अपने खेत दिखाते हैं हम। कैसे भाग रहा है। इधर नीचे तो काफी बड़ा बड़ा घास हुआ है। वो उधर देखो, ऐसे है नहीं उतना घास। खेतों में देखो कुछ ही नहीं है। यहाँ पे ठीक है। ये यहाँ पे भी मम्मा की आवाज सुनाई दे रही है, पर मम्मा दिख नहीं रहे, कहाँ गए। हाँ भाई छोटे छोटू, नो 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 ए। ये देखो गाइस, यहाँ पे कद्दू की बेल है, घिए की भी है ये देखो। पर पता नहीं इनको खा क्या रहा है। कद्दू की बेल तो खा ही दी, यहाँ पे पत्ते खा लिए। देखो सारे पत्ते खा गया। ये कौन सा जानवर है, खा दे रहा है इनको। कितनी बड़ी बड़ी बेल हुई है वैसे तो। और गाइस हाँ, जो मेरी मम्मा एक दिन, ओ बेटा है इतना का टिंग हुआ है, तू मेरे पैर के नीचे आ जाएगा। तो जो मेरी मम्मा लेके आए थे ना एक दिन ड्यूंड, तो देखो यहाँ पे इस खेत में कितनी सारी लगी हुई है। ये सारी यहाँ से वहाँ तक ड्यूंड ही लगी हुई है, कितनी सारी है देखो। और इस पे ये फ्लावर्स भी लगे हैं। ये होती है गाइस ड्यूंड का पौधा। इसको हाथ में लगाने से मेहंदी लगती है, मतलब पुरानी जो नेचुरल मेहंदी होती थी ये होती थी वो। इसको कूट के फिर इसको हाथ में ऐसे 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 लगा सकते हैं, जैसे ये लगाई है ना मैंने यहाँ पे, ये ऐसे लगती है वो। बाकी डिज़ाइन ज़्यादा तो नहीं बनेंगे, पर जैसे पहले मेहंदी लगाया करते थे वैसे ही लग जाती है। ये देखो, ये है हमारी नेचुरल मेहंदी ड्यूंड जिसे हम बोलते हैं। इसको देखो कैसे पैर के ऊपर बैठ गया। जैसे ही हम गाइस खेत में पहुंचे वैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगी, और मौसम देखो आप कैसे धुंध धुंध सी पड़ी हुई है। देखो उधर थोड़ी देर में ये एरिया दिखेगा ही नहीं। अभी थोड़ा बहुत दिख तो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें, मतलब कुछ कुछ घर दिख रहे हैं, गाड़ी दिख जा रही है, पर थोड़ी देर के बाद ये दिखेगा ही नहीं, ऐसी धुंध है। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी यहाँ पे, पर अभी धुंध पड़ रही है तो दिखेगा ही नहीं कुछ देर के बाद यहाँ पे कुछ भी। बाकी वो रही मेरी मम्मा वहाँ पे घास निकाल रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ। इतना सारा घास है गाइस, यहीं पे है, मतलब इतना लंबा लंबा, बाकी है नहीं हमारा घास, बिल्कुल भी नहीं होता। देखो साइड साइड में है सिर्फ, ये देखो सिर्फ साइड साइड में, बाकी सेंटर पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। गाइस आवाज़ सुनिए। ये वाली आवाज़ उस साइड से आई, और पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गई। और बस मैंने सोचा पहले, मैं क्या नाल चले हैं ये पानी के कि क्या है ये। अब पता चल रहा है कि नहीं, नाल नाल नहीं थी, ये बारिश आ रही थी उस साइड से, उस साइड से। ये देखो मेरे मम्मा अब जल्दी जल्दी घास बांध रहे हैं ताकि मैं घर जाऊं, फ़ोन भी ले जाऊं, क्योंकि घास अभी उतना हुआ नहीं है। तो मम्मा को तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। एक किता है इस जो बांधना था। ज़्यादा लग गई बारिश।
रही है ज़्यादा, तो मेरे को नहीं लगता होगी, फिर पता नहीं, देख लेते हैं थोड़ी देर, ज़्यादा ही लगी तो फिर चल जाऊँगी। आपने बांध तो दी है, वैसे लगता नहीं मुझे हो जाएगी कम। तो गाइस अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि जाएं घर, मतलब मैं घर को जाऊं या नहीं जाऊं। तो मुझे नहीं लगता उतनी बारिश होगी, क्योंकि अब मुझे फिर से थोड़ी कम कम लग रही है बारिश, उतनी नहीं लग रही है, तो हो जाएगी मुझे लगता है ये कम, ये नहीं होगी उतनी, उन्हें छाला नहीं पड़ेगा, तो होगी कम, वो ये नहीं होगी। ये क्या खाया करा है ना पात्रो, सांबर खा रहे हैं गाइस। ऊपर कद्दू की बेल भी उसने खाई थी, वो सांबर ने, इधर भी सांबर नहीं खाया है, चीमू लगाया है यहाँ पे पापा जी ने, तो वो भी सांबर नहीं खा लिया है। फिर से लगी ज़्यादा, और मेरे को लगता है ज़्यादा होगी है। तो कैसे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी घास ही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मतलब जाना है कि नहीं जाना है। अब ज़्यादा लगी हैं, पता नहीं क्या चीज़ है गाइस। अभी उधर मुझे ना कुछ दिखा, पता नहीं क्या है, ईगल है क्या है ये, दिखी नहीं रहा अब मुझे, तो ले जाऊंगा चकुआ, कहाँ गया, सूझा नहीं करता कि थी गया कि थी अटका, खाई तन लेंगे हम जो, वो है वो, हाँ क्या था है जो इतनी बड़ी, गाइस देखिए आपने, इतनी बड़ी ईगल थी ये, चील जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से उड़ी, मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ को आई ये पहले, फिर उसके बाद यहाँ बैठी थी, फिर मैंने थोड़ी यहाँ तक आई मैं, तो फिर ये भाग गया वहाँ को, दिखा फ़ोन में क्या पता नहीं, अलग ही डायरेक्शन में गया, सामने जाता तो फिर अच्छी वीडियो बनती, साइड से बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखना गाइस, आप बिल्कुल इतना सा आपको उड़ता हुआ, ऐसे उड़ता हुआ दिखेगा कुछ, इतनू सा मतलब थोड़ा सा दिखेगा, आपको लग जाएगा पता, बस ध्यान से देखना थोड़ा, वहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्क कर दूंगी जी, थोड़ा सा दिखा मुझे खुद, थोड़ा सा दिखा, तो फिर वो फ़ोन में भी तो वैसे ही होगा। कभी बारिश फिर से कम हो चुकी है, मैं तो यहाँ पे आपको वेदर ही दिखाती रह जाऊँगी कि बारिश इतनी लगी है, बारिश इतनी हुई है। मैं अपनी मम्मी को ऐसे ही बोलती हूँ, मैं कि मेरे को घास लेने के लिए आप लाते क्यों हो, आपको पता है कि मेरा फिर यही चला रहता है, या तो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ या तो मैं गप्पे मारती रहती हूँ, काम मेरा कम होता है, गप्पे मेरी ज़्यादा होती है। तो मेरी मम्मा बोलती है कि नहीं, नीचे वाली साइड मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है, मतलब अकेले बहुत बुरा लगता है जाना ऐसे, तो फिर ऐसा नहीं, कम से कम कुछ तो करती है, 2-4 कम से कम 4 फुल्ले 2 फुल्ले, हाँ पता नहीं कहाँ गए, चले गए होने गाइस, बिल्लू आए तो गायब भी हो गए, पता नहीं कहाँ गए, चले गए होने, मुझे लगता है घर को चले गए होने हो। तो फिर हाँ, तो फिर मम्मा बोलते 2 फुल्ले या 4 फुल्ले जितने भी करे काफ़ी हैं वो, उससे भी मतलब मेरे कितने बढ़ जाएंगे फुल्ले, अगर मैं 6 भी करूँगी तो तेरे करके फिर 10 तो हो ही जाएंगे, 4 भी कर देगी तो इसलिए मम्मा बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही कर, गप्पे भी मारती रहना, साथ साथ में जितना होता है उतना करती भी रहना, और बाकी मम्मा को साथी भी मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा देख सकते हैं आप कैसा एरिया है, जंगल जंगल टाइप कुछ, तो फिर डर ही लगता है अकेले भी, तो मम्मा बोलते हैं चलो ठीक है तू यहाँ पे, तभी निकाल लेती हूँ। और फुल्ले कितने हुए, 5 डाले थे आपने इसमें, 5 डाले थे इसमें, तो इसमें 5 थे पीछे यहाँ गाइस, इधर वाला ना घास थोड़ा लंबा लंबा है वो साइड साइड में, तो इसको कर रही थी 5 6 7, कितने बनाने हैं, तब तो कुछ ही नहीं हुआ, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ, तब 9-10 हुए, अभी ज़्यादा नहीं हुए, 9 कर होंगे आई थिंक, तो तब तो कुछ नहीं हुआ, 15-18 बनाने हैं, तब तो उठाएगा कौन उनको इतने सारे, अच्छा हनी बुलानी, हनी बुलानी, बाकी ऊपर मैं घर में तड़के का पूरा सामान वगैरह रख के आई हूँ, बाकी तो मैंने क्या बोला था, अगर को मेरे को बोल रहा है कि मैंने 7 फुले कर दिए, तेरे 2 भी नहीं हुए ढंग से, तो मैंने बोला क्या था, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे को लेके आती क्यों है, आपको पता है कि मैं गप्पे ही मारती रह जाती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं करती, खुद अपनी चॉइस से लेके आते हैं मुझे, फिर अब मुझे सुना रहे हैं। हाँ तो फिर मैं बोल रही थी कि तड़के का सामान मैं रख के आई हूँ, बाकी घर जाके फिर तड़का लगाना होगा, तो बढ़िया सामान तैयार ही होगा, रेडी होगा, तो फिर जल्दी से तड़का लगाया और खाना बन जाएगा। बाकी अगर हनी की इच्छा की खाना बनाने की तो फिर वो भी बना लेगी, उसके लिए भी बढ़िया रखा हुआ सामान होगा, फिर तड़का ही लगाना है उसने सीधे।
तो गाइस पहले मैंने आपको मौसम बताया था, बारिश लगी हुई थी और अब देखिए उस एरिया में पूरे धूप लगी हुई है। बाकी थोड़ा थोड़ा नीला आसमान हो गया है और मौसम साफ़ हो चुका है। और अभी हम गौशाला में पहुंच गए, मैं पहुंच गई मतलब, मम्मा तो अभी आ रहे हैं, पहुंचने वाले होंगे। हमारा ना ज़्यादा हो गया था घास, तो फिर हमने हनी को कॉल लगाई, फिर हनी भी आ गई थी घास लेने के लिए। तो एक हेल हनी लेके आई, एक हेल मैं लेके आई और एक हेल मेरी मम्मा लेके आए। तो हम तीनों वैसे करके हमने जो है तो पूरा घास ले आए। हम ना स्टोर करके रख रहे हैं अभी घास, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद नाना जी की बरस भी आने वाली है। तो थोड़े कुछ दिनों के बाद क्या मतलब बहुत जल्द आने वाली है, तो इस वजह से हम अभी से स्टोर करके रख रहे हैं घास को, फिर ताकि उस टाइम में हमारे पास काफ़ी सारा घास हो और हमें नानी के घर भी जाना हो तो फिर पीछे से दादाजी वगैरह उनको घास वगैरह डाल दे। तो इस वजह से थोड़ा स्टोर करके हम रख रहे हैं घास को। तो अभी भी 18 फूले लेके आए अभी हम, बाकी कल भी और लेके आएंगे। पापा जी भी आ जाएंगे कल तक, कल आएंगे भी तो परसों तक आई थिंक। फिर पापा जी को बोलेंगे फूले लाने को, काफ़ी सारे 10-12 फूले फिर पापा ले आएंगे। वैसे करके स्टोर कर देंगे हम सारा घास। और बहुत ज़्यादा थक गए, पूरी चढ़ाई होती है ना ऊपर तक, अब तो फिर ऐसे कपकपाहट होती है ना बॉडी में पूरा। अभी पहुँचे नहीं मम्मा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी सबसे पहले मम्मा को देंगे पानी नहाने के लिए, फिर उसके बाद खुद नहाएंगे हम, क्योंकि आज मम्मा की यस वाली जो किचन में एंट्री भी हो जाएगी, तो इस वजह से थोड़ा पानी वगैरह देना है पहले उनको नहाने वगैरह के लिए। कपड़े मैं पहले ही डाल के गई थी मशीन में, तो अभी तक वो भी हो गए होंगे, उनको भी निकालेंगे साफ़ पानी में। आ गई मेरी मम्मा। पता नहीं बारिश लगी थी तो ये है गाइस पूरा घास, ये है कुछ वो है, तो ये इतना सारा घास, ये है गाइस इतना घास लेके आए अभी हम। बाकी कुछ ये भी है, मम्मा थोड़ा सा सुबह भी लेके आए थे ये वाले कुछ, और ये बचा हुआ है पहले का। इधर गाइस इतने सारे फूल लगे हुए हैं ना, काकड़ी की बेल को, खीरे की बेल को, पर एक भी खीरा नहीं लगा हुआ है, बस फूल लगे जा रहे हैं। देखो येलो येलो फूल दिख रहे होंगे आपको, उधर है, बस फूल ही लग रहे हैं, काकड़ी एक भी नहीं है। और इधर तोरी भी थी, गंगेरी जिसे हम बोलते हैं, तो उस पर भी फूल ही लग रहे हैं। उधर भी रुको, देखो यहाँ पे भी फूल ही लगे हुए हैं, यहाँ पे पूरी लाइन में फूल ही लगे हैं, बस खीरा नहीं लग रहा। तोरी की बेल भी बताती हूँ मैं आपको, आ गया वो घर के पास तो आके बताती हूँ। ये है यहाँ पे, इधर भी नहीं लग रही, पत्ते ही निकल रहे हैं सिर्फ, कुछ भी नहीं लग रहा, पता नहीं कब लगेंगी। तोरी तो ऐसे मुझे पसंद नहीं है, पर चलो होता है कि खुद सब्जी लगाई हो तो कुछ तो लगे। ये देखो इधर भी फूल लगा था, उखड़ गया, पर तोरी नहीं लगी, लग भी सकती है शायद यहाँ पे, फिर पता नहीं। उधर भी है। गाइस मैं घर में पहुंची, मुझे तो सरप्राइज ही मिल गया। यहाँ पे हनी ने सारे कपड़े, मतलब जो रखे हुए थे साइड में, यहाँ पे भी रखे हुए थे कपड़े धोने के लिए, डालने के लिए, और कुछ जो मशीन में डाले थे धोने के लिए, सारे कपड़े इसने धो दिए। सुपर फास्ट निकली है। तो ऐसे हमें भी बहुत टाइम लगा ना नीचे घास में लाने टाइम, और तब तक इसने सारे कपड़े धो दिए। तो सिर्फ घर के कपड़े रहे हैं अब धोने के लिए, इनको डालेंगे क्योंकि पानी इसने भर दिया है फिर से मशीन में। बाकी सारे कपड़े धो दिए और खाना भी बना दिया, तो अब सिर्फ हमारे नहाने का काम है, बाकी सारे काम हनी ने कर दिए हैं। फायदा हो गया कुछ। इसको देखो गाइस कैसे सोया हुआ है, कैसा मस्त सोया हुआ है। थक गया आज, एठा थक गए थे आ सकने केड़ा बांका सही गिरा। और गाइस यहाँ पे ना फूल भी लग गया, देखो पहला फूल लगा यहाँ, कितना सुंदर है, पहला फूल लग गया इस पे, और भी लगेंगे अभी। यहाँ पे भी है क्योंकि इधर लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो लगेंगे काफ़ी। देखो गाइस अब तो ये भी लग गया उगने, जिससे उम्मीद ही नहीं थी वो भी उग रहा है। देखो
नई पत्ती आई इस पे, तभी ये क्यों लगाया है यहाँ पे मैंने, मुझे लगा था उगेगा नहीं। ये देखो इस पे भी नए लग रहे हैं, पर इस पे ना उम्मीद ही नहीं थी इस पे, तो ऐसा सूख गया था ये बिल्कुल, पर इस पे भी लग गए। अब इनको कहाँ डालूंगी मैं, नया गमला लेना पड़ेगा। गाइस अभी हम आए बगला मुखी माता जी के मंदिर, क्योंकि यहाँ पे आज खीर फुल्का खिलाया जाएगा। तो हर बार खीर फुल्का ही होता है, पर पता नहीं इस बार कुछ अलग होगा। तो और उधर खाना खा रहे हैं, पिछली बार मैं भी बनाई रहे फुल्के थी, थोड़ा पुण्य कमा लिया है मैंने। गौर से देखिए उस लड़के को गाइस, ओ अड़ गया है जो रोहित ब्रदर के पीछे, हमसे बोल के गया कि मैं काम करूंगा, अब वहां पे खड़ा हुआ है गप्पे मारने। अभी माता रानी अपने भंडार जा रहे हैं। अभी टाइम 4:44 हुए और अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं। पैदल ही आए हम, बस में नहीं आए। बस तो हमें उधर मिली आंगनबाड़ी स्कूल के पास, हमारा मनियाने का जो है वहाँ पे मिली। और चलते चलते गर्मी लगी और हमें इतनी अच्छी सौग मिली थी ना। सब दीदी के पापा थे और कन्नू के पापा थे, दोनों ताऊ जी थे, तो बढ़िया हमारे साथ साथ ही आए अभी। बल्कि हम आगे हो जा रहे थे थोड़े से, तो तभी बोल रहे थे कि साथ में चलो, तो अच्छी साथी मिले थे हमें अभी घर आने को भी, और जाते टाइम भी वही मिले थे हमें। साथ में गए थे हम 2 की बस में। तो बस माता भी भंडार को चले गए हैं। और अब से ना गाइस काला महीना शुरू हो जाएगा, और काले महीने में मंदिर नहीं जाते हैं। मंदिर के दरबार होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। अब पूरे 1 महीने वो बंद रहते हैं। बाकी माता भी अब अपने भंडार में ही रहेंगे, बाकी मंदिर वगैरह के दरवाजे बंद रहेंगे। और भंडार में माता जो है तो वहाँ पे भी ताले लगे होंगे, और माता वहीं रहेंगे बंद बिल्कुल 1 महीने तक। और इस टाइम बोलते हैं कि जो डैने होती हैं, मतलब चुड़ैल टाइप जो होती हैं, तो वो और जो हमारे देवी देवता होते हैं उनकी लड़ाई होती है। पता नहीं कौन सी धार बोलते हैं, वो तो मैं मम्मा को पूछ के बताऊँगी आपको कौन सी धार बोलते हैं। तो वहाँ पे उनकी दोनों की लड़ाई होती है। तो जो ज़्यादा मतलब जो जीतता है, कहते हैं कि अगर देवी देवता जीतते हैं तो आई डोंट नो फसल ज़्यादा होती है कि कुछ ऐसा होता है, मतलब एक जब जीते। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि शायद डैनियाँ जीते तो फिर मौतें ज़्यादा होती है, कुछ ऐसा होता होगा। और देवी देवता जीते तो रक्षा रहती है, कुछ ऐसा होता है। मुझे भी उतना कुछ मतलब ध्यान में है, पता है ये चीज़ हर बार होती है, पर अभी ध्यान नहीं आ रहा ना, याद नहीं आ रही वो चीज़ें। और इस पूरे 1 महीने में जो है तो बत्तियां जलाते हैं हम अपने घर के बाहर, मतलब रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो बत्तियां जलाते हैं ऐसी, जो जैसे दिए में जलाते हैं ना, मतलब कैसे बताऊँ आपको, दिया जलाते हैं उसमें, मतलब रुई से जलाते हैं। वैसे जो नॉर्मल दिया जलाते हैं तो रुई के साथ जलाते हैं, पर इसमें जो है तो कपड़े काप वगैरह लेते हैं और उनको जो है तो बनाए जाते हैं बत्तियों की तरह पूरा। फिर उनको जलाया जाता है हर रूम के बाहर, मतलब जैसे हमारा मेन डोर है घर के बाहर तो वहाँ पे जलाएंगे। बाकी जो हमारी रसोई का दरवाज़ा है वहाँ पे मेन डोर के पास, और जो हमारा पूजा का रूम है वहाँ पे मंदिर के बाहर में, तो वैसे जलाए जाते हैं रक्षा के लिए। और इस टाइम पे ना गाइस डरने भी नहीं चाहिए। पहले तो बोलते थे कि काला महीना लगा, काला महीना लगा, बहुत ज़्यादा डर होता था कि वो चीखना नहीं है, मतलब डरना नहीं चाहिए कोई आदमी, तो मतलब थोड़ा डर बैठ जाता है, कुछ छाया पड़ जाती है। बट अब तो उतना कुछ नहीं होता, सभी चीखे होते हैं, कोई नहीं डरता। पहले बहुत होता था पर ये चीज़, पर ऐसा बोलते हैं कि काले महीने में नहीं चीखना चाहिए, तो छाया भी पड़ने का डर रहता है, तो ऐसा कुछ होता है पूरा। और लास्ट अभी सावन महीना भी अभी ख़त्म हो गया, लास्ट डे था आज, और कल से काला महीना शुरू हो जाएगा। तो आज की लास्ट खीर थी हमारी, अब कहाँ मिलेगी हमें खीर खाने को,
बस यही था। और इतनी टेस्टी खीर बनी थी ना गाइस वहाँ पे, मैं आपको दिखा नहीं पाई। खीर थी वहाँ पे और चने, आलू चने बने थे, रोटी बनी थी जैसे हमेशा बनती है वैसी। तो बस काफ़ी अच्छा रहा मतलब दिन। पहले बारिश आ गई थी, जैसे हम मंदिर पहुँचे वहाँ पे ऐसा लग रहा था बारिश अभी हो ही जाएगी, पर अभी तो धूप लग गया बाहर, हवा भी लगी है और धूप भी लगी है बाहर। अब देखेंगे जो बॉडी के पास हमें धाम है, खीर है, वहाँ पे जाना है हमने कि नहीं जाना है। वो तो ताऊ जी के घर में है, जो मनियाने के पास कुकू ताऊ जी हैं उनके घर में है वो धाम। तो अब देखते हैं, अगर मन करेगा तो जाएंगे वहाँ को, अगर नहीं किया मन तो फिर मतलब पेट फुल ही रहा हमारा तो फिर रहने देंगे, क्यों जाना वहाँ पे। वैसे हमने बोला था दादाजी को कि आप जाना वहाँ पे उस वाले भात को, और हम बगलामुखी माता के मंदिर जाएंगे। पर पता नहीं दादाजी ने क्या सोचा, क्या आई इनके दिमाग में। और जैसे हम वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे उस टाइम पे दादाजी भी वहाँ पहुँच गए, और हनी बोलती मुझे ये नाना है ना। मैं क्या, हाँ है तो दादा ही। फिर उसके बाद हम घर लगे थे आने तक, दादाजी खाना खा रहे थे और तभी खाना खा रहे थे, और हम पैदल आ रहे थे घर को, उनसे पहले निकले थे। दादाजी हमसे पहले घर पहुँच गए हैं। मैं सोचूं, मैं पहले आमा जी बात कर रहे थे दादाजी के फ़ोन से, लता बुआ से, छोटी बुआ से। तो फिर मैं सोची मैं आमा को बोल रही हूँ, मैं क्या आप किससे बात कर रहे हैं, मतलब दादाजी का फ़ोन घर में ही है क्या, दादाजी लेके नहीं गए। मतलब कैसा फ़ोन, मतलब क्या। फिर मैं क्या, क्यों दादाजी गए नहीं थे धाम को, फिर आ गए हैं क्या, कहाँ है दादाजी। बोलते अंदर है किचन में। मैं ये सोचूं, मैं क्या, हम इनसे पहले निकले थे, ये अभी खाना ही खा रहे थे और ये पहले पहुँच गए हमसे। आई थिंक इनको कोई लिफ्ट मिली होगी, उसमें आएंगे कोई कार वगैरह में, क्योंकि स्कूटी बाइक में तो हमने भी देख लेना था रोड के पास। ऐसा हो सकता है कि हम अभी बालिया के पास ही पहुँचे थे, तो शॉर्टकट वाले रास्ते थे, तब दादाजी आ गए हो, पता नहीं किस में आए हैं, पर हमसे पहले पहुँच गए थे। अभी खाना ही खा रहे थे और हम उस टाइम पे निकल गए थे घर की तरफ, पर दादाजी पहले पहुँच गए। सुपर फास्ट है मेरे दादाजी, हमसे लेट गए थे और पहुँच हमसे जल्दी गए। तो भी देखते हैं कपड़े वगैरह। मेरा तो मन नहीं अब जाने का, हनी का भी मन नहीं अब जाने का। जाना है तूने, जाना जाना फिर से, पता नहीं, अभी पता नहीं है, तो देखते हैं अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कपड़े खोलूँ या फिर रहने दूँ, देखते हैं। तो गाइस अभी हम दूसरी जगह पे खीर खाने जा रहे हैं, और होप्स हो कि वहाँ पे चावल बने हो। नहीं बने होंगे, पर मुझे पता है नहीं बने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर चावल बनते हैं। माता के मंदिर में ही देखा है मैंने कि अनवाल में सिर्फ रोटी बनती, बाकी चावल ही बनते हैं। और बाकी उधर है हमारी बॉडी। अगर हम गए दूसरे, जब हम जाएंगे घर की तरफ, अगर हम गए वहाँ पे देखने के लिए तो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। बाकी धाम तो ताऊ जी के घर में है। और हमारे साथ एक और कैंडिडेट भी जुड़ा है जो कि पीछे है, कहाँ गया गोरा, मेरी मम्मी भी जुड़ चुकी है, क्योंकि मंदिर वाला एरिया था वहाँ नहीं गए, वहाँ पे नहीं जाना था। अब तो घर में ही है, तो फिर बॉडी के पास होती धाम तो फिर वहाँ नहीं जाना था मेरी मम्मा ने। डब्बा देखते नहीं, लिफाफा है आता बातें लगी इनकी, कौन क्या लेके जा रहा है। अच्छा नाचा से बाहर देखो गाइस, नहीं ये नहीं है, पर यहाँ से तार लग थी यार। वो है गाइस शिवलिंग, उसकी स्थापना की। पक्का था ये देखो, हाँ पक्का सीमेंट है। और ये हमारी बॉडी है इस साइड को, वो रहे शिवलिंग। ये वाली शिवलिंग की स्थापना ना दियाड़ी के कोई अंकल हैं, मैं तो नहीं जानती उनको, अंकल देखे हैं मैंने, उनके डैडी, उनकी वाइफ कोई भी नहीं देखा है मैंने, बच्चे वगैरह कोई भी नहीं देखे हैं, सिर्फ वो अंकल देखे लग रहे थे। मुझे पता तो नहीं कौन है वो, पर देख लिया मैंने कि हाँ किसने स्थापना करवाई होगी, क्योंकि थे वो वहाँ पे, पर आपको नहीं बता पाई मैं। अपने गांव में होता है ना, थोड़ी शर्म लगती है मतलब बनाने में, वीडियो बताने में कि हाँ आज इधर ऐसा ऐसा मिल रहा है, और लोग भी बोलेंगे क्या डेली धाम में खाती है और वीडियो बना रही है। तो इस वजह से मैं नहीं बनाती, गाँव में तो अपने बनाती ही नहीं हूँ, नानी के घर में फिर भी थोड़ा होता है कि हाँ बना सकती हूँ, यहाँ नहीं। तो अच्छा काम किया। अब तो गाइस ऐसा पेट फुल हुआ है ना, मतलब क्या बोलूँ, हन्नी तो बोलती, जब खा ही रही थी अभी मटर पनीर आया था, उसी टाइम पे इसने बोल दिया कि
मेरा तो पेट फूल गया, सिर्फ खीर खाने के बाद ही इसके पेट फूल गया था। मेरा फिर भी थोड़ा फूल रहा था, मैं क्या पैंट टाइट लगी मुझे होनी है, फिर बोलती मेरी तो हो भी गई, इसको भूख नहीं थी। तो अभी मम्मा बोल रहे हैं फ़ोटो लेने हैं यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि फेसबुक पे डालने होते हैं। तो देखते हैं, फ़ोटो वगैरह लेने हैं, लेंगे फ़ोटो। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। 2 धामे खा ली, मज़े आ गए, बहुत टेस्टी थी गाइस। नंदी बोटी हो रही की तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।